हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के एक सवाल को लेकर आए हैं जो आप में से ही एक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो सवाल आप सीखेंगे, अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देखकर, और अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 11 को 262 से, यानी 11 को 2 से 62 से हमें डिवाइड करना है, यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए कैसे करेंगे। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 11 आए या 11 से कम आए, लेकिन 11 तो इससे बहुत छोटा नंबर है और हमने कहा ये इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो पहले तो ये 3 नंबर का है, तो सबसे पहले इसको 3 नंबर का बनाना पड़ेगा। अगर अंदर का नंबर छोटा हो तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, और जैसे ही आप पॉइंट लगाएंगे वैसे ही आप अपने मन से यहाँ पर एक ज़ीरो लगा सकते हैं। पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर होता तो ठीक है, और अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये ज़ीरो पॉइंट से पहले इसलिए लगा दिया, और पॉइंट लगाने के बाद एक ज़ीरो यहाँ पर लगा दिया। तो अब ये 3 नंबर का हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। अब अगर इसका पहाड़ा मान लीजिए हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 262 आएगा, और हमने कहा इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इससे ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब गलत है। तो गलत है तो इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटाएंगे। इस नंबर को अभी हम और बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा कैसे बनाएंगे, पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो तो लगा चुके हैं और ये अभी भी छोटा पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर फिर से लगाएंगे, और इस वाले ज़ीरो की वजह से एक ज़ीरो यहाँ पर एक और लगा देंगे। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इतने बड़े नंबर का पहाड़ा तो हमें क्या किसी को भी नहीं आता है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप इस तरह से सोचिए कि यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखें कि उसका इस नंबर में मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि गुणा करने पर ये नंबर आए या इससे कम आए। तो हमने ट्राई किया, चेक किया, तो ये आया 4, यानी कि 4 हम लिखेंगे तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लगभग 250, यानी 250 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो लगभग 1000 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1000 के आसपास आएगा, और 1100 लिखा है। और 5 बार करते तो 250 का 5 बार करेंगे तो 1250 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 4 ही बार पढ़ना है। अब 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 में, फिर 2 में, और इसके नीचे लिख देंगे। देखिए 4 दूना 8, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, फिर 4 दूना 8 और ये 2 मिला के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद क्या करेंगे आप, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर तो है नहीं। तो भी आप यहाँ पे अपने मन से ज़ीरो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट पहले से लगा चुके हैं। अगर पॉइंट लगा हुआ है तो घटाने के बाद आप एक ज़ीरो अपने मन से लगा सकते हैं। अब ये इतना नंबर हो गया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें कि इसमें मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। अगर 2 लिखेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार लिखेंगे। 1 का 2 में 6 में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 662 ही आएगा। फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 258 बचेगा। अब घटाने के बाद फिर से वही काम करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के आप अपने मन से यहाँ एक ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो अपने मन से लगा देंगे। अब फिर से कितना बार पहाड़ा पढ़ें कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो अब हम 9 बार पढ़ेंगे। अब 9 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2358। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको घटाया जाता है। तो घटाने के बाद यहाँ पे 222 बचेगा। फिर से घटाने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ फिर ज़ीरो लगा सकते हैं। इसी तरह से हर बार आप घटाने के बाद एक ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। मगर आपको अब इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के 4 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप भी किसी सवाल में फंस रहे हैं तो आप भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।